2011 में अरब स्प्रिंग आंदोलन के दौरान जो गृह युद्ध की शुरुआत है वो होती है और वहीं विद्रोहियों ने असद सरकार की जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से कमजोर कर दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो आर्थिक प्रतिबंध है वो लगा दिए गए। प्रतिबंधों ने जो अर्थव्यवस्था है उसे बुरी तरीके से प्रभावित किया। सीरिया की जो मुद्रा है पाउंड, उसे भी भारी नुकसान यहां पर हुआ, उसमें बेहद गिरावट यहां पर आई। ईंधन हो, खाद्य पदार्थ हो, जो अलग अलग चीजें रोजमर्रा की, उसमें कमी आई। बेरोजगारी हो, महंगाई के चलते सरकार की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान ने असद सरकार को अपना इससे पहले समर्थन दिया था। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते अब समर्थन यहां पर ईरान का भी और रूस का भी कमजोर पड़ चुका है। ईरान ने असद सरकार की मदद से अपने हाथ खींच लिए हैं। दूसरी तरफ कुर्द बल और तुर्की समर्थित विद्रोही गुटों में अब संघर्ष तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हिंसा, आर्थिक अस्थिरता से पैदा हुए जो असंतोष के हालात हैं उसकी वजह से हालात अब यहां पर बिगड़ गए। वहीं जनता का असद सरकार पर जो विश्वास है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये वो बड़ी वजह रही जिसकी वजह से बशर अल असद को अब उनकी सरकार का तख्ता पलट विद्रोही गुटों ने यहां पर कर दिया। वहीं बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताऊं, जिस तरीके से बड़े उलटफेर से सीरिया इस वक्त गुजर रहा है, वहीं दमिश्क में विद्रोहियों की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। विद्रोही इस वक्त जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हवाई फायरिंग की जा रही है। हवाई फायरिंग कर दमिश्क की सड़कों पर विद्रोही इस वक्त जश्न मनाते दिख रहे हैं। हवाई फायरिंग कर सड़कों पर जश्न मनाते हुए विद्रोही लड़ाके विद्रोही, और वहीं दूसरी तरफ सरकार के अंत पर जो आम लोग हैं वो भी सड़कों पर हैं। वो भी अपना जश्न यहां पर मना रहे हैं, खुशी अपनी जाहिर यहां पर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बशर अल असद की जो सरकार है उसका अंत कर दिया गया। न सिर्फ विद्रोही लड़ाके जो जश्न मना रहे हैं वो अपने बड़े हथियारों के साथ, क्योंकि सैन्य जो हथियार उन पर कब्जा हुआ, टैंक पर चढ़ गए, तमाम लोग भी मौजूद थे। टैंक पर चढ़कर जश्न मनाया जा रहा है। जो तस्वीर सीरिया की बदली, उसके बाद अब टैंकों पर चढ़कर जश्न मनाया जा रहा है। पूरी तरह से बशर अल असद को जो बड़ा झटका लगा, दमिश्क में विद्रोहियों ने जो जश्न यहां पर अब मनाया कब्जे के साथ, उसकी ये तस्वीर, और लोग सड़कों पर उतरे हैं बशर अल असद के खिलाफ। भाई जश्न की अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए जहां टैंकों पर चढ़कर कैसे खुशी मनाई जा रही है। टैंकों पर सवार हैं विद्रोही लड़ाके और पूरी तरह से हथियार लहराए जा रहे हैं। ऐलान किया जा रहा है पूरी तरह से सीरिया पर कब्जे का। 11 दिन के अंदर ये पूरी तस्वीर सीरिया की बदली। अलेप्पो के साथ शुरुआत हुई थी और जाकर दमिश्क पर खत्म हुई है और पूरा कब्जा जो है वो हो चुका है। आखिर 11 दिन के अंदर कैसे बशर अल असद को देश छोड़ना पड़ा? दरअसल 27 नवंबर को सेना और विद्रोहियों के बीच सबसे पहले संघर्ष की शुरुआत हुई। 1 दिसंबर की तारीख जब अलेप्पो पर विद्रोही गुट एचटीएस का कब्जा हो जाता है। वहीं 5 दिसंबर को विद्रोही गुट हमा और शहर पर भी कब्जा कर लेते हैं। एचटीएस का कब्जा जो है वो हमा पर भी हो जाता है। 6 दिसंबर दारा में स्थानीय विद्रोही गुट जो कब्जा अपना कर लेते हैं। इसके अलावा 7 दिसंबर जब होम पर भी एचटीएस के लड़ाकों का कब्जा हो जाता है, और 8 दिसंबर को दमिश्क पर भी कब्जा यहां पर कर लेते हैं। और हालात ये हो जाते हैं कि बशर अल असद को अपनी जो सत्ता है वो यहां पर छोड़नी पड़ती है। लेकिन जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीरिया से नहीं, इस्तांबुल से, टर्की से भी सामने आ रही हैं। इस्तांबुल में जहां पर तुर्की में कैसे जो सीरियाई लोग हैं वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके की जो तस्वीर सीरिया से सामने आई, उसके बाद इस्तांबुल में भी जश्न मनाया गया। लेकिन बशर अल असद के खिलाफ जो विद्रोही गुटों की तरफ से बड़े हमले किए गए,
लगातार जिस तरीके से बशर अल असद को अपने कदम पीछे जो है वो खींचने पड़े, इसकी क्या कुछ वजह है, कौन कौन इसमें शामिल रहा है, कौन कौन से लड़ाके आपको बताता हूं जिसने बशर अल असद को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर यहां पर कर दिया। सबसे बड़ा नाम हयात अल तहरीर शाम यानी HTS, जिसका चीफ है अबू मोहम्मद अल गोलानी। वहीं कब्जा अलेपो पर किया गया। FSA यानी फ्री सीरिया आर्मी, जिसका चीफ है रैद अल असद, जिसकी तरफ से बड़े हमले किए गए। कब्जा किया दारा और सुवैदा पर, जिसने दमिश्क पर भी अब कब्जा किया है। वहीं अगला नाम है जबल अल अरब का। FSA के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया बशर अल असद की सरकार के खिलाफ। द्रूज लड़ाकों का साथ भी इनकी तरफ से लिया गया है। ये वो तमाम बड़े नाम है विद्रोही लड़ाकों के, जिन्होंने पूरी तस्वीर जो है वो इस युद्ध की यहां पर बदल कर रख दी, जिसने पूरी तरह से जो तस्वीर है वो इन हालातों की यहां पर बदली है। और इसके बाद हालात ये हो गए कि बशर अल असद आखिर सीरिया छोड़कर कहां गए हैं, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। तो सीरिया में आखिर अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए कर्नल शैलेंद्र साहब यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है, सीरिया जिस हालात में जिसकी शुरुआत हुई थी, क्या सर ये किसी ने एज्यूम किया था कि 11 दिन, सिर्फ 11 दिन बशर अल असद जो है वो टिक पाएंगे? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ये गलत हो जाएगा मेरे लिए कहना कि ये सरकार का तख्ता पलट सिर्फ एक्चुअली 11 दिन के वजह से हुआ है, क्योंकि हम देखते आए हैं सीरिया में गृह युद्ध बहुत समय से चल रहा है। बशर असद के खिलाफ कम से कम पिछले दशकों से ये लड़ाई चल रही है अपने आप में। और जिनको ये लोग विद्रोही लड़ाके कहते हैं, मैं कहता हूं ये है डेमोक्रेसी के लड़ाके। इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी है और असद ने थ्रू आउट एक तरीके से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड रहा है अपनी कंट्री को डालने के लिए। और उसका जीता जागता प्रूफ है कि तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं लोकली। मोर देन 70 लाख लोग जो अपने आप हैं, उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। 70 लाख कोई छोटा वो नहीं होता है। और उससे भी बड़ी बात है कि जिस बर्बरता से उन्होंने लड़ाकों को या पब्लिक को मारा है, जहां पर केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, सेरीन गैस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने एक्नॉलेज करा और क्रिटिसाइज किया। ज्यादा बड़ी बात यह है कि यस, इन 11 दिन में ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से